रुको, अगर तुम 10वीं के बाद साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स में से कोई स्ट्रीम चुनने वाले हो तो यह वीडियो जरूर देखना, क्योंकि सिर्फ एक गलत स्ट्रीम का चुनाव कई बार बच्चों को आगे जाकर परेशान कर देता है। लेकिन अगर तुम सही स्ट्रीम चुनोगे तो वही स्ट्रीम तुम्हें इंजीनियर, डॉक्टर, सीए या आईएएस तक पहुंचा सकती है। तो चलिए समझते हैं कि स्ट्रीम का चुनाव किस तरह से किया जाए, और इसे आसान बनाने के लिए मैंने यहाँ कुछ विजुअल्स का भी उपयोग किया है ताकि बातें आपको आसानी से समझ में आए। यहाँ हम एक टीचर और स्टूडेंट की कन्वर्सेशन, बातचीत का उपयोग कर रहे हैं ताकि आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाए। सर, मेरे 10वीं के एग्जाम खत्म होने वाले हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है कि कौन सी स्ट्रीम लूं। मेरे कुछ दोस्त साइंस ले रहे हैं, कुछ कॉमर्स ले रहे हैं, कुछ आर्ट्स ले रहे हैं। सर, मुझे कैसे पता चले कि मेरे लिए कौन सी स्ट्रीम सही है? बहुत अच्छा सवाल, और सच कहूँ तो यह सवाल हर 10वीं के छात्र के मन में होता है। लेकिन आप स्ट्रीम चुनते समय सिर्फ 3 बातों को समझ लें तो सही फैसला लेना बहुत आसान हो जाता है। और इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे साइंस स्ट्रीम में क्या पढ़ाया जाता है, कॉमर्स में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, आर्ट्स लेने के बाद कैरियर ऑप्शंस क्या क्या होते हैं, और सबसे ज़रूरी आपके लिए सही स्ट्रीम कौन सी है। मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा कि आप कौन सी 3 बातों का ध्यान रखकर बिल्कुल आसानी से स्ट्रीम चुन सकते हैं। बिल्कुल भी आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि स्ट्रीम कौन सी चुननी है। 10वीं के बाद आपको 3 मुख्य स्ट्रीम में से एक चुननी होती है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट। स्ट्रीम को हम सब्जेक्ट्स लेना भी कह सकते हैं। क्या यही 3 स्ट्रीम्स होती हैं? हाँ, ज़्यादातर स्कूलों में यही 3 स्ट्रीम्स या सब्जेक्ट्स होते हैं, और हर स्ट्रीम या सब्जेक्ट्स के अलग अलग और सब्जेक्ट्स और कैरियर ऑप्शंस होते हैं। सर, सबसे पहले साइंस स्ट्रीम के बारे में बताइए कि साइंस सब्जेक्ट्स में क्या क्या होता है। देखो, साइंस स्ट्रीम उन छात्रों के लिए होती है जिन्हें साइंस, एक्सपेरिमेंट और टेक्नोलॉजी में रुचि होती है। इसमें मुख्यतः सब्जेक्ट होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। जैसा कि तुम्हें यहाँ पर इमेज में दिख भी रहा होगा। हाँ बिल्कुल सर, दिख रहा है। यहाँ पर बच्चे जो है लैब में हैं और सब्जेक्ट भी समझ में आ रहे हैं। पर क्या आप और डिटेल से बता सकते हैं कि साइंस के जो सब्जेक्ट होते हैं इसमें पढ़ाया क्या जाता है और हमें क्या समझना होता है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अगली इमेज मैंने इसी के लिए बनाई है। देखिए, यहाँ पर कोर साइंस स्ट्रीम सब्जेक्ट्स पीसीएम और पीसीबी को समझाया गया है। सबसे पहले यहाँ पर फिजिक्स के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्वांटम फिजिक्स। ये आपके फिजिक्स में समझाए जाते हैं, जिनमें आपको क्या समझना होता है, अंडरपिनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। मतलब आपको जो है टेक्नोलॉजी के बारे में और इंजीनियरिंग के बारे में समझाया जाता है कि किस तरह से चीज़ें काम करती है। दूसरे कॉलम में आपको केमिस्ट्री दी हुई है। तो केमिस्ट्री में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आपको कार्बन के बारे में डिटेल से पढ़ाया जाता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें आपको परमाणुओं के बारे में समझाया जाता है, और फिजिकल केमिस्ट्री जिसमें आपको परमाणु जो होते हैं उनकी फिजिकल या फिजिक्स समझाई जाती है। और यहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग द कंपोजिशन एंड रिएक्शन ऑफ मैटर भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। उसका मतलब यह है कि पदार्थ किस चीज़ों के बने होते हैं, मतलब परमाणु किस तरह से पदार्थ का निर्माण करते हैं और किस तरह से अभिक्रियाएं होती है, ये यहाँ पर आपको समझाया जाएगा। तीसरे ऑप्शन में आपको मैथमेटिक्स दिखाई दे रहा होगा, जिसमें आपको कैलकुलेशन, एलजेब्रा जिसमें आपके एक्स वाई जेड वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं, स्टैटिक्स जिसमें आपके बहुलक माध्यक आते हैं, और प्रोबेबिलिटी वो जो आप अच्छी तरह जानते ही हैं प्रायिकता। तो ये सारी चीज़ें समझाई जाती है। और यहाँ आपके द लैंग्वेज ऑफ प्रिसिशन एंड लॉजिक लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, जिसमें आपको पता चलता है कि किस टाइप से आप लॉजिक लगाकर विभिन्न प्रकार की लैंग्वेज में इसका इस्तेमाल करके समस्याओं को सुलझा सकते हैं। चौथे ऑप्शन में आपको बायोलॉजी दे रखा है, जिसमें आपको सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, स्ट्रक्चर्स आदि समझाया जाता है, जिससे आपको एक्सप्लोरिंग द मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ एंड ऑर्गेनिज्म
मतलब आपको यहाँ पर अलग अलग तरह की जो मिस्ट्रीज है, मतलब रहस्य हैं जिंदगी के और जीवों के, उनके बारे में आपको पढ़ने को मिलता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि साइंस में जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें क्या क्या पढ़ाया जाता है। हाँ बिल्कुल सर, क्यों नहीं, मुझे समझ में आ गया है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ाया जाता है। लेकिन मैंने सुना है कि साइंस में भी 2 स्ट्रीम होती है, क्या आप मुझे उसके बारे में भी बताएंगे? हाँ बिल्कुल, तुमने सही सुना है। साइंस में 2 मुख्य कॉम्बिनेशन होते हैं, पीसीएम और पीसीबी। पीसीएम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आती है, जबकि पीसीबी में आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आती है। क्या आप पीसीएम की कैरियर ऑप्शन बता सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मैंने अगली इमेज उसी के लिए बनाई है। तो आपको यहाँ पर इमेज में दिखाई दे रहा होगा, पहले कॉलम में आपको मैकेनिकल सिविल इंजीनियर दिखाया गया है। तो ये व्यक्ति क्या करते हैं, डिजाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड मशीन्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो इसमें ये व्यक्ति काम करते हैं। इंजीनियर्स वगैरह जो है आप पीसीएम लेकर बन सकते हैं। साथ में आप आर्किटेक्ट बन सकते हैं। आर्किटेक्ट क्या करते हैं, डिजाइन, स्पेसिस, प्लान्स एंड विजुलाइज स्ट्रक्चर्स। तो ये आपके जो है प्लानिंग वगैरह बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, जिनको देखकर ये जो आपके सिविल इंजीनियर्स होते हैं वो बिल्डिंग का और इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। साथ में आप तीसरे कॉलम में देख सकते हैं साइंटिस्ट और रिसर्चर्स। तो ये भी आप बन सकते हैं। ये आपके क्या करते हैं, कंडक्ट एक्सपेरिमेंट, एडवांस साइंटिफिक नॉलेज। तो ये हमारी जो अब तक की खोजें हैं उसको और ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं। फिर चौथे में आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो ये आपके क्या करते हैं, राइट एल्गोरिथम, क्रिएट सॉफ्टवेयर सिस्टम, एआई और डाटा साइंस। ये बिल्कुल आपके जो है साइंटिस्ट की तरह होते हैं, लेकिन ये आपके मैकेनिक्स में ज़्यादा काम करते हैं, मतलब फिजिक्स और जो कंप्यूटर है उसका उपयोग करके नई नई चीज़ें जैसे एआई वगैरह का डेवलपमेंट करते हैं। तो आपको लगता है कि पीसीएम किस तरह से जो है फ्यूचर के लिए ज़रूरी है? हाँ सर, अब मुझे पीसीएम के बारे में समझ में आ चुका है। अब आप पीसीबी के बारे में बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम हर एक चीज़ को इतना डिटेल से समझ रहे हो। और अगर ये बाकी के बच्चे भी अगर वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो मुझे समझ में आ गया है कि उनके लिए भी किस तरह से सब्जेक्ट चुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कि वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन अगर आपको ध्यान से चीज़ों को समझना है तो वीडियो को अंत तक तो देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अंत में आपको सारी चीज़ें एकदम अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी, क्योंकि ये वैसे भी आपके जीवन का सवाल है। और अगर आप थोड़ा सा टाइम दे देंगे तो कोई नुकसान की बात नहीं है। हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा सर। चलो अब हम अगली इमेज में पीसीबी के बारे में देखते हैं। तो पीसीबी का सबसे बड़ा ऑप्शन होता है आपका डॉक्टर। तो यहाँ पर आप विभिन्न प्रकार के डॉक्टर, डायग्नोस्टिक, ट्रीट इलनेस, स्पेशलाइज जैसे सर्जरी, पेडिस्ट्रिट, प्रोवाइड पेशेंट केयर, ये विभिन्न प्रकार के आप डॉक्टर बन सकते हैं। इसके अलावा आप डेंटिस्ट भी बन सकते हैं और फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट का मतलब होता है जो दवाइयों से संबंधित डॉक्टर होते हैं या दवाइयाँ लिखते हैं, उनको हम फार्मासिस्ट कहते हैं। वो भी आप यहाँ पर बन सकते हैं। और डिटेल के लिए आप इनके नीचे जो लिखा हुआ है उसको भी आप पढ़ सकते हैं। और आजकल जो ट्रेंडिंग में है बायोटेक्नोलॉजिस्ट, वो भी आप बन सकते हैं। ये दवाइयों के बारे में, डीएनए के बारे में आदि के बारे में जो है विभिन्न प्रकार की खोजें करते हैं, तो वो भी आप बन सकते हैं। सर, यहाँ पर ये विभिन्न प्रकार की जो इमेजें दिखाई गई है, ऐसे ही लगेंगे हम जब फ्यूचर में कुछ बन जाएंगे? हाँ बिल्कुल, आपको भी इनकी तरह कुछ ना कुछ बनना है। हाँ सर, उसी के लिए तो स्ट्रीम के बारे में पूछ रहे हैं। चलो अब कॉमर्स के बारे में बताओ। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। देखो ये अगली इमेज कॉमर्स के बारे में ही है। तो यहाँ पर आपको कॉमर्स में 3 मुख्य सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर आपको जो अकाउंटिंग है उसमें आपको अकाउंट्स के बारे में समझाया जाता है। और ये जो अगली इमेज आई है इसमें आपको इनको और ज़्यादा डिटेल से समझने में मदद मिलेगी। देखो इमेज के द्वारा आपको बताया जा रहा है अकाउंटिंग, द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इसे बिजनेस की लैंग्वेज कहा जाता है। ये आपको विभिन्न प्रकार के अकाउंट्स को समझने में मदद करती है। इसके साथ ही दूसरे कॉलम में आपको बिजनेस स्टडीज के बारे में समझाया जाता है। ये जो आपका एक सब्जेक्ट होता है कॉमर्स में, तो इसमें विभिन्न प्रकार की जो बिजनेस है उसमें कौन कौन सी चीज़ें काम में आती है और वहाँ के अकाउंट्स कैसे हैंडल किए जाते हैं, ये सिखाया जाता है। फिर आपका तीसरा सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाता है इकोनॉमिक्स।
यहाँ पर आपको जो है ये समझाया जाता है कि विभिन्न देशों में व्यापार किस तरह से किया जाता है, तो व्यापार से रिलेटेड जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। फिर एक ई कॉमर्स स्किल, फिर साथ में आपको जो है आपके जो व्यापार होता है, कमर्शियल यूजेस होते हैं, वहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और विभिन्न प्रकार के पाई चार्ट वगैरह जो है यहाँ पर आपको दिखाए जाते हैं। हाँ, कई स्कूलों में आपको जो है यहाँ पर ऑप्शन के रूप में मैथ भी देखने को मिलती है, तो अगर जो बच्चे मैथ लेना चाहते हैं लेकिन वो केमिस्ट्री और फिजिक्स नहीं पढ़ना चाहते हैं तो वो भी जो है इस का चुनाव कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है कुल मिला के पूरी तरह से आपको जो है बिजनेस के बारे में समझाया जाता है और विभिन्न तरह के जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं वहाँ पर अकाउंट्स को कैसे हैंडल किया जाता है, ये चीज़ें आपको समझाई जाती है। बिल्कुल सर, मुझे अब ये बात समझ में आ गई है कि कॉमर्स में क्या क्या किया जाता है। लेकिन अब मुझे एक डाउट हो रहा है कि कॉमर्स लेकर क्या क्या बन सकते हैं, क्या आप उसके बारे में भी थोड़ा बताएंगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं उसके बारे में भी बता देता हूँ। तो देखो ये अगली इमेज, इसमें उसी के बारे में बताया गया है। देखो आपको कॉमर्स लेकर बनने वाले मुख्य जो पद हैं उनके बारे में बताया गया है। तो पहला है आपका चार्टेड अकाउंटेंट, दूसरा है आपका बैंकर, तीसरा है आपका बिजनेसमैन और चौथा है आपका फाइनेंशियल एनालिस्ट। आपकी ये जो अगली इमेज है इसमें बिल्कुल डिटेल से बताया गया है कि चार्टेड अकाउंट क्या होता है। तो यहाँ पर ये जो है सबसे बड़ी जो है कॉमर्स की पोस्ट होती है, सीए जिसको बोला जाता है। ये एक्सपर्ट्स होते हैं इन फाइनेंस एंड टैक्सेशन। तो आपको जो टैक्स वगैरह लगता है उसके बारे में जो है आपकी जो बड़ी फर्म्स होती हैं उनको बताते हैं ये और उनके अकाउंट्स को हैंडल करते हैं। दूसरा आपका है बी ऑप्शन में जो आपको दे रखा है, ग्रीन आपका बॉक्स है, बैंकर फाइनेंशियल ऑफिसर। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं कैपिटल और ग्रोथ को। जो आपकी कंपनी होती है उसकी जो कैपिटल मतलब पैसा होता है उसको किस तरह से बढ़ाया जाता है उसके बारे में प्लानिंग करते हैं। तो ये भी बढ़िया पोस्ट होती है। फिर आपको ऑरेंज बॉक्स दिखाई दे रहा होगा जो बिजनेसमैन के लिए है। तो यहाँ पर आप जो है कॉमर्स लेके एक बिजनेसमैन भी बन सकते हैं और साथ में क्रिएट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं एंटरप्राइजेस, जहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के बिजनेस देखने को मिल जाएंगे, उनमें आप आपकी किस्मत आजमा सकते हैं। फिर आपका जो लास्ट डी जो कॉलम है ये फाइनेंशियल एनालिस्ट होता है। तो ये आपके जो है कंपनी के जो डाटा वगैरह होते हैं उनकी स्टडीज वगैरह करता है। क्या ये तुम्हारे समझ में आ गया पूरी तरह से? हाँ बिल्कुल सर, अब अगली स्ट्रीम आर्ट्स के बारे में बताइए प्लीज। तो नहीं, अब हम आर्ट्स स्ट्रीम के बारे में देखेंगे। उसके लिए मैंने ये अगली इमेज तैयार करी है। बहुत अच्छी इमेज है सर, मुझे हल्का हल्का समझ में आ रहा है कि आर्ट्स में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, शायद ये उसकी इमेज है। हाँ बिल्कुल, आर्ट्स में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं ये उसी की इमेज है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ये आर्ट्स के कुछ सब्जेक्ट है। इसके अलावा ड्राइंग्स वगैरह भी आती है। ये जो अगली इमेज है यहाँ पर आपको जो आर्ट्स है उसके बारे में और डिटेल से देखने को मिल जाएगा। तो आपका जो पहला ए कॉलम है इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें हिस्ट्री लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ अंडरस्टैंडिंग द पास्ट। इसका मतलब है कि हिस्ट्री में हमको पास्ट के बारे में या भूतकाल के बारे में, पुरानी घटनाओं के बारे में पढ़ने को मिलता है, जिसमें हम राजा महाराजाओं विभिन्न तरह के जो काल हुए हैं और उसमें किस तरह के आंदोलन, किस तरह की घटनाएं हुई है, ये हमको पढ़ने को मिल जाता है। फिर जो दूसरा कॉलम है बी, ये ग्रीन में है और ज्योग्राफी लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है एक्सप्लोरिंग द फिजिकल वर्ल्ड। तो यहाँ पर आपको जो है हमारी अर्थ किस तरह की है, यहाँ पर किस तरह की मिट्टियाँ पाई जाती है, किस तरह के मिनरल्स आपको देखने मिलेंगे, किस तरह की जलाकृति, किस तरह की स्थलाकृति, ये सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तीसरे ऑरेंज कॉलम में आपको पॉलिटिकल साइंस लिखा हुआ मिल रहा होगा, स्टडी ऑफ गवर्नमेंट एंड पावर। तो यहाँ पर आपको जो है गवर्नमेंट किस तरह से बनाई जाती है, उसकी पावर्स क्या क्या होती है, किस तरह से अलग अलग जो है गवर्नमेंट्स या हम कहें कि कर्मचारी, पुलिस वगैरह और आईएएस वगैरह मिलकर जो किस तरह से एक साथ जो है कार्य करते हैं, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। फिर डी ऑप्शन जो पर्पल बॉक्स है आपका, सोशोलॉजी, एनालिसिस ऑफ सोशलिटी एस कल्चर। तो यहाँ पर आपको जो है समाज में किस तरह की जो है कल्चर्स वगैरह होते हैं, किस तरह की जो मानसिकताएं होती हैं, ये आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल जाता है। क्या आप ये बात समझ गए? हाँ बिल्कुल सर, मैं आर्ट्स के बारे में अच्छी तरह समझ चुका हूँ। अब इसकी कैरियर ऑप्शन भी बता दीजिए सर। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ये अगली इमेज जो है आपको आर्ट्स के कैरियर ऑप्शन बताती है। तो देखिए, आप आर्ट्स लेकर एक टीचर बन सकते हैं, एक लॉयर बन सकते हैं, एक जर्नलिस्ट बन सकते हैं और सिविल सर्विसेज में भी जा सकते हैं। अधिकतर जो सिविल सर्विसेज होती है वो आर्ट्स को लेकर ही की जाती है।
क्योंकि उसमें आर्ट्स की जो है ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आईएएस आईपीएस वगैरह। ये देखो, ये जो दूसरी इमेज है आपको आर्ट्स के जो ऑप्शंस होते हैं उनको और ज़्यादा डिटेल समझाने के लिए बनाई गई है। जैसे आपका पहला ऑप्शन है टीचर एजुकेटर शेपिंग फ्यूचर जनरेशन। जो आपकी फ्यूचर जनरेशन होती हैं, मतलब आने वाले जो बच्चे होते हैं उनका फ्यूचर डिसाइड करने का मौका आपको इसमें मिल जाता है। वैसे हम टीचर किसी भी सब्जेक्ट को लेकर बन सकते हैं। फिर आपका बी ऑप्शन है लॉयर लीगल प्रोफेशनल। तो ये आपको जो है लॉयर तो आप जानते ही हो, तो लॉयर भी बनने के लिए आपको जो है आपको आर्ट्स लेना पड़ता है। फिर आपका सी है जर्नलिस्ट, जो आपके समाचार पत्र वगैरह लिखते हैं, उसके लिए जो रिपोर्ट वगैरह तैयार करते हैं। और जो डी ऑप्शन है वो आपके सिविल सर्विसेज हैं, आईएएस आईपीएस वगैरह। वहाँ पर आप जो है गवर्नमेंट पोस्ट वगैरह में जा सकते हैं। मेरे ख्याल से अब तुम्हें आर्ट्स के बारे में भी पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हाँ बिल्कुल सर, मुझे आर्ट्स के बारे में समझ में आ गया है। क्या और भी 10वीं के बाद स्ट्रीम होती है? हाँ, स्ट्रीम तो नहीं, पर एक डिप्लोमा होता है। इसके लिए मैंने आपके लिए ये इमेज बनाई है। हम इसे पॉलिटिकल साइंस या आईटीआई भी कहते हैं। तो इसमें आप जो है वर्कशॉप मैकेनिक कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियंस का कोर्स कर सकते हैं, मशीन ऑपरेटर्स का कोर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखो इस तरह से जो है लैब की इमेज दिखाई गई है। तो आईटीआई करके जो है आपको सीधे जो है काम करना सिखाया जाता है, विशेषकर ये जो है मैकेनिक्स से रिलेटेड होता है। बहुत अच्छा सर, ये भी मैं समझ गया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि स्ट्रीम चुने कैसे? बिल्कुल, मैं भी ये मानता हूँ कि स्ट्रीम चुनना बहुत टफ होता है। इसके लिए मैंने आपके लिए यहाँ एक इमेज बनाई है। तो यहाँ लिखा हुआ है कैरियर की राह चुनना विद्यार्थी के लिए एक गाइड। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको रुचियाँ, यहाँ पर कॉलम दिखाया गया है। तो ये आपको ये बताता है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट चुनने के लिए अपनी रुचि देखनी पड़ेगी कि आपकी रुचि क्या है। मतलब कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या पसंद है, जैसे कला, खेल, संगीत, तकनीकी। तो उसी हिसाब से आपको जो है सब्जेक्ट लेना चाहिए, ना कि आपके जो साथी हैं उनको देखकर। क्षमता दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है। आपको ये पहचानना है कि आपकी कितनी क्षमता है, मतलब आप किस सब्जेक्ट को कितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं, आप कितना अधिक पढ़ सकते हैं, कितना कम पढ़ सकते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। फिर अगली जो बात है वो ध्यान रखनी होती है आपको, आपका करियर लक्ष्य। अगर आपने ये बात ध्यान नहीं रखी तो आपका हो सकता है कि फ्यूचर जो है अंधकार में हो, क्योंकि सबसे मेन जो आपका होता है वो यही होता है। आपको कम से कम पता होना चाहिए कि आपको भविष्य में क्या बनना है, उसी के अनुसार आपको सब्जेक्ट लेना होता है। क्योंकि एक बार सब्जेक्ट चुनने के बाद अगर आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो आपका जो है लक्ष्य अधूरा रह सकता है। आपको बाद में पता चले कि जिस लक्ष्य की आपने सोची है वो इस सब्जेक्ट से बनते ही नहीं है, तो आप जो है वापस इस रास्ते पे आ नहीं सकते हैं। ये मुख्य आपकी 3 बातें थी जो मैंने आपको बता दी। बाकी आपको यहाँ पर चौथी बात जो है जो ध्यान में रखनी होती है, शिक्षा का निर्णय भी आपको लेना है कि आपको क्या पढ़ना अच्छा लगता है, विज्ञान, कला, वाणिज्य, व्यवसायिक, किसमें आपका इंटरेस्ट होता है। ये सभी चीज़ों को देखकर यहाँ पर बनाया गया, तीनों बातों को मिक्स करके ये चौथा ऑप्शन बनाया गया है। इसमें आपकी सारी चीज़ें जो है मिक्सअप होकर ये एक निर्णय बनती है। मैं फिर से बता दूं, आपको रुचि, क्षमता और कैरियर लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही इन बातों का निर्धारण करना चाहिए। मतलब अपने दोस्तों को देखकर बिल्कुल भी स्ट्रीम नहीं लेनी चाहिए? बिल्कुल, आपको दोस्तों को देखकर नहीं, बल्कि अपनी क्षमता, अपनी रुचि के अनुसार जो है सब्जेक्ट का चुनाव करना चाहिए। उसी से ही आपका भविष्य निर्धारित होगा। और अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं तो आप जो है सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे और आपकी स्किल्स डेवलप होती जाएगी, और इसी से आपका जो है फ्यूचर ब्राइट होगा। जिस तरह से यहाँ पर इमेजेस दिखाई दे रही हैं, उसी तरह से आपके जो है भविष्य में जो है प्रकाश रहे। मैं आपसे यही मनोकामना करूँगा। और मुझे जहाँ तक लगता है तो आप सब्जेक्ट लेने के बारे में अब तक समझ गए होंगे। अगर आपको जो है इस वीडियो से कुछ अच्छी बातें लगी हों, कुछ आपको जो है फ्यूचर के लिए अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर देना और दूसरे अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। रुको सर, मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। देखिए बच्चों, सर की इसमें बहुत मेहनत लगी है, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है। आप जरूर एक लाइक कर देना।